हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम मिल रहे हैं सेशन नंबर 14 में। 14 में हम बात करेंगे यूज ऑफ एम इज आर के बारे में, जिसके बारे में हम पिछले बार बात कर चुके हैं। बस थोड़ा सा इसको और सेंटेंस को बड़ा करेंगे, और बड़ा सेंटेंस को कैसे करते हैं आज देखेंगे इस वीडियो में, इस सेशन में। मैं किसान हूँ। रूल नंबर 1 मैंने बताया था कि किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से ढालते हैं, 6 तरीके से बनाते हैं। और हम लोग रूल नंबर 1 पिछले बार भी चर्चा कर चुके हैं कि रूल नंबर 1 से कैसे बनता है। रूल नंबर 2 में जाएंगे, रूल नंबर 3 में जाएंगे, 4, 5, 6 तक चलेगा। और रूल नंबर 1 को हम बहुत बारीकी तरीके से पहले समझाएंगे, उसके बाद हम चलेंगे 2 में, ताकि सब फिर आसानी से बनता चला जाए। तो ऐसे मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। मैं किसान हूं। रूल क्या कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाओ। सब्जेक्ट क्या है? जो किसी भी वाक्य में या तो होता है या तो करता है, या किसी कार्य को करता है या तो होता है। यहाँ किसान हूं, सब्जेक्ट मैं बता चुका हूं कि किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ है मैं, और मैं का इंग्लिश होता है आई। आई के साथ क्या लगता है? तो एम। अब उसके बाद क्या है? नॉन या एडजेक्टिव। अगर नॉन रहा तो पता है नॉन के साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे फार्मर, फार्मर एक नॉन है, तो फार्मर से पहले हम ए करेंगे, क्योंकि फार्मर यहाँ सिंगुलर है। फार्मर, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप अगर नहीं रहा तो भी गलत हो जाएगा आपका सेंटेंस। आप उदास हैं, तो आपका इंग्लिश यू, और यू के साथ आर। पहले चर्चा कर चुके हैं किसके साथ क्या लगेगा। और फिर उदास, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। उदास का इंग्लिश होता है शेड, फुल स्टॉप। वे लोग खिलाड़ी हैं, दे, और दे के साथ हम लगाएंगे आर और प्लेयर्स। यहाँ खिलाड़ी वे लोग हैं, यानी कि एक से अधिक खिलाड़ी हैं, इसलिए यहाँ प्लुरल्स बनाना पड़ेगा आपको। खिलाड़ी को एस लगा देने से प्लुरल बन गया। हम खुश हैं, तो हम का इंग्लिश वी, और वी के साथ आर लगता है, और खुश का हैप्पी, फुल स्टॉप। अब जिस प्रकार मैंने बताया कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। तीनों में से एक ही चीज लगाते हैं हम लोग। जब किसी शॉप में जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने चले गए, तो कपड़ा किस आधार से खरीदते हैं, किस रूल से खरीदते हैं, किस हिसाब से खरीदते हैं? तो कपड़ा खरीदते हैं हम लोग अपने पैसे के आधार पर। जैसा पैसा वैसा कपड़ा। हम लोग जाकर के बोलते हैं कि इतना से इतना रेंज में लाइए, 1500 से 2000 के बीच में दीजिए। ये चुनाव हम किसके आधार पर कर रहे हैं? ये चुनाव हम कर रहे हैं पैसों के आधार पर, मनी के आधार पर। इसी प्रकार हम यहाँ किसके पास क्या लगाएंगे, उसका चुनाव हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगाएंगे, यू है तो आर, दे है तो आर, वी है तो आर, बाकी के पास क्या लगेगा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। पंचमा जो सेंटेंस है श्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है यहाँ श्री हेमंत सोरेन। मैंने बताया कि सब्जेक्ट को पहचानना अगर हम सीख गए, ऑब्जेक्ट को पहचानना अगर हम सीख गए, किसके साथ क्या लगेगा ये हम सीख गए, तो सेंटेंस बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट है हेमंत सोरेन, तो सब्जेक्ट को सबसे पहले रूल के अनुसार लिखेंगे। श्री का लिखेंगे मिस्टर हेमंत सोरेन,
अब मिस्टर हेमंत सोरेन जो सब्जेक्ट है उसके साथ क्या लगेगा, किसी व्यक्ति का नाम है और एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए यहां इज लगेगा। मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। ये आपका सेंटेंस बन गया, मिस्टर हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम लोग बनाएंगे और जो नीचे लिखे हैं इस तरह से सेंटेंस बनाना 2-4 और एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाया जाता है। इस तरह का सेंटेंस जैसे झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, या श्री हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, मेरे गांव के मालिक फल्ला है मतलब उसका नाम, या मेरे घर के मालिक पापा हैं, शहर का मालिक वो है, झारखंड के राज्यपाल। ये सारी चीज़ें हम लोग इसी में बनाएंगे। आज से पहले हम लोग को सिखाया जाता था, हम लोग को याद करवाया जाता था कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हम लोग बार बार रट्टा मारते थे और याद करते थे कि मिस्टर हेमंत सोरेन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। लेकिन आज के बाद हम लोग को याद नहीं करना है, हम लोग को रूल के अनुसार किसी भी सेंटेंस को बना देना है और उस रूल के अनुसार, स्ट्रक्चर के अनुसार उन्हें हम बोल लेंगे या बोल देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हो, किसी भी स्टेट का हो, भारत के प्राइम मिनिस्टर हो, या नदी का पानी हो, हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं ना कि नदी का पानी नीला होता है, या मेरे गांव के नदी का पानी नीला है। इस प्रकार के सेंटेंस को हम इसी नियम से बनाएंगे। और इससे आगे बढ़ने के लिए हम इसे क्लीन करते हैं और आगे 2-4 सेंटेंस लेते हैं बड़ा बड़ा, ताकि आपको समझ में आए। 6 लिखते हैं, मेरी माँ का मोबाइल, मेरी माँ का मोबाइल नया है। तो किसका मोबाइल, मेरी माँ का। तो यहाँ इसको हम करेंगे, मोबाइल को पहले ले आएंगे और लिखेंगे द मोबाइल ऑफ माई मदर। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब्जेक्ट हो गया। और किसका मोबाइल की बात कर रहे हैं हम लोग, मेरी माँ। अब मोबाइल, यहाँ मोबाइलों की बात नहीं कर रहे हैं, मोबाइल की बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर, इसलिए यहाँ इज लगेगा। और क्या है, नया है, तो नया मीन्स इंग्लिश में नया को हम न्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी, इज सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस प्रकार के बड़े बड़े सेंटेंस भी हम लोग बनाएंगे। और इसका कुछ वर्ड लिखते हैं कि कैसे हम बड़े सेंटेंसों को जोड़ते हैं।
देखिए इस तरह का वर्ड को हम कैसे इसका मीनिंग लिखते हैं। लिखा है झारखंड के मुख्यमंत्री, तो यहाँ मुख्यमंत्री अलग है, झारखंड और के, यहाँ 3 वर्ड है, घर, के और मालिक। तो यहाँ 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ इसको शुरू में ले आएंगे और इसको लास्ट में डालेंगे। तो चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कोई खास चीज़ है, प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए हम इससे पहले द लगाएंगे, द चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। ये के इधर वाला जो शब्द है उसका हम लोग मीनिंग लिखे द चीफ मिनिस्टर, इसका मतलब होता है मुख्यमंत्री। के क्या इंग्लिश होता है ऑफ, ऑफ मीन्स के भी होता है, का भी होता है, की भी होता है, तो ऑफ लिख दिए। और यहाँ झारखंड को हम लिखेंगे झारखंड। ये सेंटेंस, ये वर्ड बन गया। इसमें क्या है, इसको यहाँ ले आना है, लास्ट वाला शब्द को शुरू में ले आना है, लिखना है द हेड, हेड मीन्स होता है मुखिया, ऑफ, ऑफ किसके लिए, के लिए, ऑफ मेरे पंचायत, तो माई पंचायत। पंचायत, इस तरह से सब वर्ड हम लिख लेंगे। हेड, द हेड, हेड मीन्स मालिक भी होता है, द हेड ऑफ हाउस, घर के मालिक। किसी के घर के मालिक पापा होते हैं, किसी के दादा, किसी की दादी, तो वो कैसे इंग्लिश में बोलेगा, तो आप इस प्रकार से ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं। मेरे पापा के दोस्त, तो दोस्त को पहले यहाँ ले आएंगे, दोस्त को पहले लिखेंगे द फ्रेंड ऑफ माई फादर, माई फादर। यहाँ आप इसको सीधा भी लिख सकते थे, जैसे कैसे लिख सकते हैं, माई फादर, माई फादर, इसमें एस्टोफियस लगा करके एस लिख देंगे, फादर्स इसका मतलब का या के होता है, ठीक है, तो माई फादर्स फ्रेंड, इसका मतलब भी यही होता है। इस प्रकार से सभी को बना सकते हैं, लेकिन जो सुटेबल में लगे, जो बोलने में अच्छा लगे, उस प्रकार हम लोग बनाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री, तो लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। वर्ड तो आपको याद पहले से रखना पड़ेगा, ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक को आगे ले आएंगे, लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। हम लोग क्वेश्चन करना सीखेंगे कि आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक कौन है, तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब इससे आगे नेक्स्ट चलते हैं, और उससे पहले इसे क्लीन करते हैं। एग्जाम्पल में जो हम कुछ वर्ड लिखे थे, उस वर्ड को कैसे सेंटेंस में जोड़ते हैं, ये हम इसको जोड़ करके बता रहे हैं कि मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश सर हैं। हम इसको 2 तरीके से बोल सकते हैं, या तो सतीश सर को पहले ले आए, प्रिंसिपल के नाम, प्रधानाध्यापक के नाम को पहले ले आए, जैसे कि हम एग्जाम्पल नंबर 2 में लिखे हैं कि सतीश सर मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। बात सेम है, बस इधर उधर किया हुआ है, तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है। लिखना है कि मेरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक सतीश सर हैं। तो अभी हम इस प्रकार के वर्ड को भी लिखे थे,
आप सिर्फ यहाँ है सतीश सर, ये अलग है, ये अलग है। यहाँ हम पहले इसको लिखते हैं कि यहाँ से लेकर के इसको ले आते हैं द चीफ मिनिस्टर, जैसा कि आप बताए द प्रिंसिपल होगा, द प्रिंसिपल के लिए ऑफ मेरे विद्यालय तो माई स्कूल। अब प्रिंसिपल कितने, एक ना, तो एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज, और सतीश सर तो लिख सकते हैं हम लोग मिस्टर सतीश सर, हो गया। अब इसी को अगर उल्टा बनाना चाहें तो मिस्टर सतीश सर जो लिखे हैं लास्ट में उनको हम आगे ले आएंगे, लिखेंगे मिस्टर सतीश सर इज मेरे विद्यालय के प्रधान अध्यापक। तो जैसे कि यहां हम लोग लिखे थे उसी प्रकार यहां लिखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यहां एक चीज हम आपको समझा देना चाहते हैं कि जैसे सतीश सर, एक ये वर्ड तो हम जानते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, तो सबसे पहले इसको अगर हटा दें तो सिर्फ बच जाएगा सतीश सर, सिर्फ बचेगा सतीश सर। अगर इसी का इंग्लिश हम बनाते हैं तो हम लोग बनाएंगे कैसे, मिस्टर सतीश सर इज, तो इसके बाद किसी भी सेंटेंस को जोड़ना है ना। इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को बड़ा बनाएंगे और इस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आगे भी हम लोग सीखते जाएं। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज तक इतना ही। बाय, सी यू, टेक केयर।